जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी भावी शिक्षकों का एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और वंदन और अभिनंदन है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और अब हम लोग कैसे तैयारी शुरू करें और कैसे बेहतरीन तैयारी करें ताकि हम एक अच्छा स्कोर ला करके जो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उससे हम अपना क्या बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड, जो भी आप प्रेफरेंस जिसको दे रहे हैं वो आपके करने का सपना पूरा हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास सही और सटीक पहुंचे। तो अब आपके लिए जो जिस चीज का आपको इंतजार था कि क्लासेस कब से रन करेंगी, कब से सर क्लासेस आपकी यूट्यूब पर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, क्या पेड मिलेंगी, तो वो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको सब कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है फ्री। और एनसीटी की संपूर्ण तैयारी आपको इसी चैनल के थ्रू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी और एक बेहतरीन मेंटर्स के द्वारा। तो अभी भी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और देखिए, मैं आज आपको बताने आया हूं कि एनसीटी 2026 बिगिनर्स इंग्लिश की तैयारी शुरू कैसे करें। अगर आपने फॉर्म, आपको पता है कि आपका एग्जाम 17 अप्रैल को होने वाला है, अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश लिटरेचर एंड और फॉर कम्युनिकेशन दोनों लिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है और एक होता है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इसी तरह से हिंदी का लिटरेचर और व्याकरण होता है, उसमें कम्युनिकेशन फॉर हिंदी और इंग्लिश जो भी आपने लिया हो। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो अब आप कहाँ से शुरुआत करें, कैसे तैयारी करें ताकि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो सके और बेहतरीन तरीके से आप बेहतरीन 20 आउट ऑफ 20 आप लोग कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 23 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको केवल और केवल अटेम्प्ट करने होते हैं। क्या? केवल और केवल आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कितने? 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इससे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा, चलिए आपको मैं दिखाता हूं कुछ चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वो इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा, सबसे पहले हमारा जानने का पर्पज क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे जानने का पर्पज हमारा होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है सर। क्योंकि आप इंग्लिश की शुरुआत तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे आपको कुछ पता होगा तब ना शुरुआत करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत, ये देखिए आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है आपका 2026 वाला। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं आपके आपके कहां पर, आपको ले चलता हूं। पहले तो आपको ये दिखाता हूं कि आपका एग्जाम कब है ना। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपना तैयारी करना है। सभी को पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप देखिए, इसमें फरवरी में आपका 12 फरवरी से 10 मार्च तक आपको समय दिया गया था आपका फॉर्म फिलिंग करने के लिए। और आपका करेक्शन डेट 11 मार्च को इसमें दिया गया है, लास्ट डेट फॉर ट्रांजिशन। इसका अनाउंसमेंट सिटी आपका आ जाएगा, टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट कर दिया जाएगा। और ये देखिए आपका 17 अप्रैल को आपका क्या है, फ्राइडे के दिन आपका एग्जाम है। और कह रहा है डिस्प्ले रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, वो भी आ जाएगा आपकी वेबसाइट में। तो आपको परेशान नहीं होना, परेशान ये होना है कि आपका 17 अप्रैल को, जो कि आपके पास बहुत कम दिन बचा हुआ है, अगर आज माने तो आज 18 मार्च हो गया है और 17 मार्च है और आपका ठीक 17 अप्रैल को ही क्या है, आपका एग्जाम है। तो आप लोग निश्चित तौर पर तैयार हो जाइए भैया, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि अगर आप अभी भी अगर आपके पास यही चीजें रही, लापरवाही का कुछ काम रहा, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को कहीं ना कहीं आपको उसका गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको आप, और आपकी एक साल बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मैं आपको दिखा देता हूं आपका क्या, आपका पैटर्न दिखा देता हूं, है ना, कि क्या आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम में, आपका पैटर्न क्या रहने वाला है वो मैं चीजें आपको दिखा देता हूं। ठीक है भैया, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये आपकी यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट है, तो ये तो आपका पहले एग्जाम दे लीजिए। और बहुत जल्द आपका, अब तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आपका क्या कराने लगा है, आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड वहां पर ये सारी चीजें रन कर रही है ना। अब आते हैं हम इस जगह। ठीक है, ये आपका सारा दिया हुआ है। एक मिनट, बस मैं, ये आपका थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, पूरा बुलेटिन आया है तो मैं कहाँ गया, आपको पता है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन आते हैं। कितने?
23 क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 डोमेन सेलेक्ट करने होते हैं और उस डोमेन में आपको मैंने आपको इससे पहले वीडियो सारे बना करके दे दिए हैं कि आपके क्या मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या आपके माइनर सब्जेक्ट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, फिर इंग्लिश, फिर आपका सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 करके सब चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जा करके 5 से 6 मिनट का वीडियो है और वो वीडियो आपका 1 साल बर्बाद होने से बचा सकता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को मेरे कहने से एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसमें कहा गया यार, ताकि उसमें से आपको कोई दिक्कत ना हो, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं डायरेक्ट आपको इसी में ले चलता हूं, डायरेक्ट इसमें ले चलता हूं और आपको मैं बताता हूं कि आपका एग्जाम में जो आपका इंग्लिश है, जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्या 20 आपको क्या करने हैं, 20 आपको अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, 20 अटेम्प्ट करना है। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का मैं बता रहा हूं और ऐसे एक ही आता है हमारा, इसमें ही एक आता है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। इसमें भी आपका ये दो, आपका जब आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और अगर आपने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लिया है तो यहाँ से दोनों से आपका 23 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन आएंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे मात्र 20 क्वेश्चन। क्या करने होंगे आपको, वहाँ मात्र करने होंगे 20 क्वेश्चन। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिया है तो मैं कहूँगा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लीजिए। क्यों सर, क्योंकि इन दोनों का अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर हम बेटा सिलेबस की बात करें तो 85% इनका सिलेबस क्या रहता है, इनका सिलेबस सिमिलर रहता है। अब बात आती है कि सर हम कहां से शुरुआत करें, अब बात आती है कि आपकी शुरुआत कहां से करें, क्योंकि सर हमारे पास तो मात्र ओनली 30 डेज, सर ओनली 30 डेज बचा हुआ है हमारे पास, और उसमें से भी सर हमारे पास कुछ ऐसे दिन चले जाएंगे जब मन नहीं लगेगा पढ़ने में, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। तो सर आप कैसे तैयारी करें आप बताइए। तो मैं आपको रामबाण तरीका बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको पढ़ के जाना है, और उतना पढ़ लिए तो आपके लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा, उससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए आपको शुरुआत कहां से करनी है। आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत करनी है तो मैं कहूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को उठा लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को उठा लीजिए। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या उठाना है, टेंस उठाना है। इसके बाद क्या उठाना है, टेंस उठाना है। टेंस के बाद आपको वॉइस उठाना है, वॉइस के बाद नरेशन उठाना है, और नरेशन के बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन टैग उठाना है। क्या उठाना है भैया, क्वेश्चन टैग। ये सर क्यों इस तरह से आप बता रहे हैं, तो क्योंकि ये इन एक टॉपिक का कनेक्शन, इसके जैसे आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया और टेंस पढ़ लिया, तो बाकी आप चाहे वॉइस पढ़ें, चाहे नरेशन पढ़ें, चाहे क्वेश्चन टैग पढ़ें, और आफ्टर दैट जितने भी आपके वो बचे हुए हैं टॉपिक्स बचे, वो कहीं ना कहीं आपसे लिंक रहेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्टिकल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ना है और इसके बाद आपको प्रीपोजिशन करना है। और जो आपका पैसेज आता है वो आप कर लेंगे, उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। कंजंक्शन में मात्र 2 से 3 कंजंक्शन से आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं कहूंगा इसमें से आपके 2 आपके कॉन्सेप्ट हैं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको, उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और उनको अच्छे से समझ लिया तो आपका कंजंक्शन से कोई भी टॉपिक आपका गलत होने वाला नहीं है। तो क्या सर हम शुरुआत कहां से करें, तो मैं कहूंगा कि अभी और अभी आप शुरुआत किससे करिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करिए। क्योंकि जैसे ही आप इसकी शुरुआत करेंगे आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि आखिर आपके एग्जाम में पैटर्न क्या फॉलो होता है और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बना जिससे आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जहां से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन ना आते हो। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप बुकैब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या करिए, बुकैब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बुकैब में क्या पढ़ेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे। क्या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे। यहाँ से आप इडियम्स पढ़ेंगे और वन वर्ड पढ़ेंगे। क्या इडियम्स पढ़ेंगे और आप यहाँ से क्या पढ़ेंगे, आप यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ से आपको फ्रेजल वर्ब कराना होगा, यहां से आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ना होगा। और फ्रेजल वर्ब मैं कह रहा हूं आपको, मैं A to Z कराने वाला हूं, A to Z आपकी फ्रेजल वर्ब कराने वाला हूं। और मैं आपको टॉप 200 आपको इडियम्स और वन वर्ड कराने वाला हूं, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी बाहर बुकैब का नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। इसके बाद आपको होमोनिम्स और होमोफोन्स भी करना है। क्या आपको होमोनिम्स और होमोफोन्स भी क्या करना है,
होमोनिम्स और होमोफोन्स भी आपको पढ़ना है। होमोनिम्स जिसको बोलते हैं, क्या होमोनिम्स बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, होमोनिम्स बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से आपको ये बुकैब धीरे धीरे पढ़ना है। और अब आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जब ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को मिलाकर के आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बनता है। और अगर आपने इन सब्जेक्ट में, इन टॉपिक्स में आपने बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो जो आपका जो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। तो क्या सर हम अपने से करें, क्या सर हम अपने से करें या आप हमको कराएंगे? तो देखिए, ये आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, ये आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूं आपसे। कब? आपकी क्लास लेकर के आ रहा हूं बुधवार से। और आपका ये मे बी थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थर्सडे से क्या हो जाएगा, ये थर्सडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं क्या, मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं बेहतरीन चीजें, जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्या आपकी स्टार्ट होने वाली है थर्सडे से। और आपको कंटिन्यू, आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैराथन चाहे जो भी है, A to Z आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला पार्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कराऊंगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत आपको आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। और सर शुरुआत कहां से करें, सर शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत हमारी होने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, वो लेकर के मैं आ रहा हूं आपके इसी चैनल पर, एनसीईटी स्टडी कैपिटल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लास की अपडेट आपके पास समय से पहुंचेगी तो आप समय से जुड़ेंगे, और अगर आप समय से जुड़ेंगे तो आपका समय से आपकी समय से यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी जिसका आपने ड्रीम देखा है। तो चलिए, इन्हीं अब फिलहाल वीडियो में इतना ही। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सी क्लास कब होती है। तो मैंने कहा आपको 20 आउट ऑफ 20 दिलाने का मैं काम करूंगा, और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप कह देंगे कि सर वाह मजा आ गया। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप एनसीईटी स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।